हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे कुछ करंट इवेंट को, जो कि एग्रीकल्चर में आपके जो भी कृषि संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आगामी आयोजित होने वाली हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में देखना है आपको। सिर्फ यह वीडियो देख लेना है, आपको देख लेंगे करंट का न्यूज़ आपको पता चल जाएगा, या फिर कहीं अपने नोट पैड में आप नोट कर लीजिएगा। जो इसमें मुख्य तथ्य है बस वो हम हाईलाइट कर देंगे, आपको दिखा देंगे, बाकी हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। ठीक है, ये पीआईबी का न्यूज़ है और इस न्यूज़ में क्या क्या इवेंट है इसको देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपकी जानकारी ये होनी चाहिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो भी अपडेट्स आते हैं आपको वेबसाइट पे जाकर के चेक करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जब भी आपका कोई भी एग्जामिनेशन आएगा तो पीआईबी की वेबसाइट आप जाकर के हमेशा विजिट करेंगे। ठीक है, देखिए, बजट में विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। श्री शिवराज सिंह चौहान। बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए अभूतपूर्व और आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का बजट इन श्री शिवराज सिंह। ठीक है, चलिए, ग्रामीण विकास के बजट में वृद्धि करते हुए 1.88 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान। अब इसमें आपका पॉइंट क्या बनेगा, ग्रामीण विकास की जो बजट सत्र है, बजट में आपका कितने के लिए प्रावधान रखा गया है। तो आपका जो प्रश्न पूछेगा, अगर ईएफओ के मेंस के लिए आप जाएंगे तो ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईएफओ का मेंस जब भी आप देखेंगे, कभी पेपर उठा करके देखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा इसमें पूछता है कितना फंड पास हुआ। सिर्फ फंड पूछता है उसमें, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर का प्रश्न है। ठीक है, 1.88 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपका बनेगा, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कितने का हुआ है, तो ये आपका पॉइंट नोट कर लेंगे, 86,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री की आवास योजनाएं चलती हैं ग्रामीण के लिए, ये ग्रामीण के लिए है। इसमें आपका पूछ लेगा किसके लिए, शहर के लिए या ग्रामीण के लिए, तो ग्रामीण के लिए। फिर दूसरा प्रश्न आपका बनेगा, कितने हजार, 54,832 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका, ग्रामीण संपन्न और रेजिलियंस कार्यक्रम, यानी रूरल प्रॉस्पर्टी एंड रिलीजियंस प्रोग्राम, आरपीआरपी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो आपको ये प्रश्न इसमें बन जाएगा कि आरपीआरपी प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो ये आपका चलाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। ठीक है, किसान कृषि विकास पर सर्वाधिक जोर दिया जाएगा इस बजट में। और देखिए, हाँ, यहाँ से एक और प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले आपका पूछ लेगा केसीसी का फुल फॉर्म। देखिए, केसीसी से 2-3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। केसीसी की स्थापना कब हुई, एक तो आपका किसान कॉल सेंटर हो जाएगा, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बजट में है तो बजट में किसकी बात आ गई, क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी है, उसका देखिए, किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई, 1998-99। अगर आपका 1998 ऑप्शन में दिया है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुई, आप किताबों में पढ़ते होंगे 98-99। ठीक है जी, चलिए, अगर मान लीजिए कोई इसमें से एक ऑप्शन दे दिया, अगर 98 भी दे दिया, 1998 और 1999 भी दे दिया, तो आप किस पे टिक करेंगे, क्या 1999 पे टिक करेंगे या 1998? देखिए, कोई भी कार्यकाल स्टार्ट होता है तो वो कब स्टार्ट हुआ होगा, तो 1998 में चला होगा, हो सकता है दिसंबर से चला होगा, जनवरी में खत्म हो गया होगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना रहता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसमें क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख बढ़ाने का फायदा किसानों को। कौन सा तथ्य, ये जो आपका प्रश्न बनेगा, इससे कितनी लिमिट इसकी एक्सीड की गई है, तो 3 से 5 लाख हो गई है, मतलब इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। हाँ, देखिए, मखाना से अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट, अभी इसके पहले एक डाला था कि कृषि छात्र ही बचाएंगे, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। कैंसर अवरोधी तत्व इसमें पाया गया है मखाना में, जो आपको कैंसर होने से बचाएगा, डायबिटीज से बचाएगा, बहुत सारे उसमें अन्य त्वचा कैंसर से और भी ढेर सारे कैंसर, हार्ट अटैक, तमाम सारी चीजें इसमें पाई गई हैं, जो इसमें एक
कॉन्स्टिट्यूट है जो, उसका नाम एग्जैक्ट कोई सल्फाइड है करके, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये आपका मखाना बोर्ड जो ये रिसर्च किया गया है, ये मखाना बोर्ड क्यों इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये साबौर के कृषि छात्र जो हैं ये रिसर्च किए हैं और उनका पूरा बढ़िया आर्टिकल आया था। ठीक है, उसको पिछले वीडियो में हमने डाला है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका बिहार में कौन सा बोर्ड, तो मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। ठीक है, तो इसमें जो बजट का जो इस बार है मिशन ऑन आत्मनिर्भरता भारत, तो उस पर आपको 3 स्पेशल चीजों की जो लेग्यूम्स की क्रॉप है 3, एक आपका है टूअर, दूसरा है आपका मसूर, दूसरा आपका उड़द है, उड़द, और तीसरा है आपका मसूर। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन में रख देगा ऑल ऑफ दीज रख देगा, या तो चौथा ये ऑप्शन में टूअर रख देगा, दूसरे में उड़द रख देगा, तीसरे में मसूर रख देगा, चौथे में रख देगा ऑल ऑफ दीज, या कर देगा आपका कोई और क्रॉप्स कि विच इज नॉट प्रोमोटिंग इन एग्रीकल्चर बजट 2025-26। तो उसमें आपका ये ऑप्शन देख लेंगे, आपको याद होना चाहिए। लेग्यूम्स की तीनों क्रॉप है, कौन सी है, मूंग, मसूर, उड़द और तूर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टूअर, मसूर, उड़द के लिए स्पेशल मिशन चलाया जा रहा है, किस पे, एमएसपी पर की जाएगी पूरी खरीद, एमएसपी के माध्यम से पूरी खरीद की जाएगी और यही मिशन आपका चलाया जाएगा इस बजट में। ठीक है, अब इसको, हाँ एक और चीज यहाँ पर देखिए, पीएम धन धान्य योजना की शुरू की जाएगी। पीएम धन धान्य योजना कब शुरू की जाएगी, इसको देखिएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह, यहाँ से आपका एक प्रश्न यहाँ से करंट का बन जाएगा, कितना, क्या बनेगा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आज संसद में प्रस्तुत आम बजट में विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए अभूतपूर्व और आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए इन क्षेत्रों के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों व ग्रामीणों की ओर से धन्यवाद दिया है। यह संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है इस बार, किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, थीम क्या है आपका, आगे बताते हैं आपको। इस बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। यह एक दूरदर्शी बजट है, इसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए आपके, श्री चौहान ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1,88,754 करोड़ 53 लाख रुपए वर्ष 2025-26 के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। इससे पहले 1,87,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है, जो कि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के लिए सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण के लिए है इस बार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हरेक के लिए पक्का मकान हो। गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए इस साल बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। उन्होंने कहा कि आवास के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबी दूर करने के सबसे सशक्त माध्यम महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के माध्यम से यह काम चल रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी में से 1,15,00,000 से ज्यादा दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट 19,005 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। ये किसके लिए है, महिला सशक्तिकरण के लिए। कितना बजट पास हुआ है, पास करने वाले हैं, इसमें 19,005 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम
महिलाओं के सशक्ति व गरीबी दूर करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। अब कोई भी बहन महिला या उनका समूह कोई बड़ी उद्यमी बने, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए हमारी कोशिश है कि गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव हो। कोई भी गांव आजीविका से जुड़े बिना ना रहे। ग्रामीण संपन्नता और रिलीजियंस कार्यक्रम, रूरल प्रॉस्पर्टी एंड रिलीजियंस प्रोग्राम कार्यक्रम की घोषणा भी की है। इसके लिए हम ग्रामीण बहनों, युवाओं, किसानों और भूमिहीन भाइयों बहनों को जोड़ करके अनेकों कदम उठाएंगे। गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव का ही संकल्प है। इस कार्यक्रम, इसका थीम देखिए क्या बनना, गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त, ये बस की पॉइंट आप याद रखेंगे, गांव का ही संकल्प है। ठीक है, मुख्यतः गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से ही आपके प्रश्न बनते हैं इस बार। ठीक है, आगे देखिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उसकी पहल करेंगे और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए RSETI के नेटवर्क को कौशल विकास को जिले से ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोग्राम होता है उसको हम कहाँ तक पहुंचाएंगे, ब्लॉक लेवल तक। ठीक है, ब्लॉक में आपके लगभग एक ब्लॉक में कितने गांव आते हैं, लगभग 100 गांव आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को भी घोषणा की है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को क्रेडिट स्कोर घोषित होगा, उनको आसानी से बैंकों से अधिक लोन मिल सकेगा। अधिक लोन देने पे तो भैया ये फुल फोकस कर रहा है। ठीक है, चलिए, अधिक नौकरी देने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, अधिक लोन देने पे कि लो, एक तो बेरोजगार हो, ऊपर से लो हमसे लोन लो, ऊपर से इंटरेस्ट दो और तुम गरीब होते जाओ। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब आप लोगों का क्या राय है, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए लगभग 19,000 रुपए का प्रावधान किया है। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सिर्फ 19,000 रुपए का प्रावधान किया है। अब समझ लीजिए गांव के रोडें क्या बनेंगी। ठीक है, देखिए ये सारी मीटिंगें हुई हैं और आगे देखिए। श्री चौहान ने कहा, आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। जैसा कि भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, किसानों के कल्याण और खेती के विकास पर बजट में सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़कर के 5 लाख हो गई। ये आपका करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 5 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए हार्टिकल्चर का बहुत योगदान है, किसान जैसे हमारे विभाग का बहुत योगदान है। ठीक है भैया, किसान क्रेडिट कार्ड में जो, चलिए इतना तो आता है इनको हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, नहीं तो एग्रीकल्चर तो सब कह लेते हैं। अब कुछ दिन में इनको फॉरेस्ट्री में भी घुसना चाहिए, फिशरीज में भी घुसना चाहिए, ये भी आ जाए टर्मिनोलॉजी तो अच्छा रहेगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। श्री चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना प्रारंभ की जाएगी। जहां कृषि उत्पादकता कम है, ऐसे 100 जिलों में कदम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे। बीज, कीटनाशक, उर्वरक जैसे बेहतर इनपुट कैसे और कितना डालें, इसके लिए किसानों को गाइड किया जाएगा। पानी का कुशल प्रबंध, फसल के विविधीकरण, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस का चयन, ऋण आदि न केवल कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि ऐसे जिलों में लगभग 1,70,00,000 किसानों की आय वृद्धि का कारण बनेगी व फसल के बाद नुकसान भी कम होंगे आदि के प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में अच्छी उपज देने वाले बीजों के लिए वित्त मंत्री राष्ट्रीय बीज मिशन की घोषणा की है। ठीक है, ICR जलवायु परिवर्तन में अच्छा उत्पादन करने वाले बीजों को जल्द ही किसानों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि कपास उत्पादन का मिशन शुरू करने की भी घोषणा की है इस बजट में। इसकी तो देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आया कि अगर आपका पूछ देगा एग्रोनॉमिकल क्रॉप में, तो ये आपका क्रॉप आ गया। ठीक है, कौन सी क्रॉप है, कपास, कॉटन से आपका अब ये प्रश्न बनेगा कि किस पर। देखिए वो तो लेग्यूम्स रहा, तुअर, मसूर और उड़द, ये तीनों क्या रहे, ये आपके कौन से क्रॉप हैं, लेग्यूम्स यानी दलहनी फसलें। अब इसमें देखिए आपके
कपास आ गए जो कैश क्रॉप के रूप में का है। ठीक है, कपास मिशन भी आपका चालू होगा इस बार। ठीक है, कपास का न सिर्फ उत्पादन बढ़ाना है बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ानी है। लंबे रेशे वाला उच्च गुणवत्ता वाला कपास पैदा हो, इसके लिए फाइबर प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार व सस्टेनेबल फाइबर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, क्या कहा भैया, मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। हाँ चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। करने का निर्णय का स्वागत किया। श्री चौहान ने कहा कि फल सब्जियों के उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कीमत को अंतर कम करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे, मैं विपक्ष में नहीं जाऊंगा लेकिन कह रहा हूं एक बात। श्री चौहान ने कहा फल और सब्जियों के उत्पादन और उपभोक्ता के बीच के कीमत को अंतर के बीच किसके बीच, हम उत्पादक करते हैं आप उपभोग करते हैं, के बीच, इनके बीच में कीमत के अंतर को कम करने का। चलिए ठीक है, हम मार्केट से लेकर आएंगे सीड, कितने का ले आएंगे सीड, 1000 रुपये किलो सीड लेकर आए, उसे हम अपना कल्टीवेशन करेंगे, समय देंगे और फिर हम बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत कम होगी। सर समझ रहे हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से समझिएगा। चलिए अब बाकी आप समझदार हैं। करने का प्रयास करेंगे। कृषि विभाग ने उसके लिए अनेकों कदम उठाए जाने का फैसला किया। वित्त मंत्री ने समग्र विकास की बात आम बजट में की है। उन्होंने कहा कि बागवानी के उत्पादन गति को भी बढ़ाना है। टीओपी यानी टमाटर, टीओपी यानी टमाटर, ओनियन और पोटैटो, क्या क्या लिख देते हैं भाई ये, टीओपी, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के भी ठीक दाम मिले उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे। सबसे भैया इस समय वर्तमान में मैं मार्केट में जाता हूं तो हमारे वहाँ कानपुर में अभी छपेड़ा पुलिया पे मिलता है टमाटर 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, मतलब मिनिमम 15 रुपये किलो इसमें मिल रहा है वर्तमान की डेट में। ठीक है, ओनियन कितने रुपए किलो है, ओनियन कहीं कहीं 40 रुपये किलो है, कहीं कहीं 30 रुपये किलो। ठीक है, और पोटैटो आपका 50 रुपये में 3 किलो मिल रहा है वर्तमान में। ठीक है, चलिए, लेकिन ओनियन का रेट नहीं डाउन हो रहा है। टोमेटो का डाउन हो जा रहा है, पोटैटो का डाउन हो जा रहा है, लेकिन ओनियन का रेट नहीं डाउन हो रहा है। और कभी भी आप देखेंगे, नो डाउट आप देख लीजिएगा, ओनियन का रेट हमेशा हाई रहता है। ठीक है, चलिए अब इसको ये लोग प्रयत्न करेंगे, इतने वर्षों से पता नहीं क्या कर रहे हैं। किसानों को फसलों के ठीक दाम मिल सकें इसके भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयत्नों में कृषि में लगे करोड़ों किसानों की आय बढ़ेगी। श्री चौहान ने कहा कि दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने का ऐलान बजट में किया है। इस मिशन के अंतर्गत अनेकों कदम उठाएंगे। इस मिशन के अंतर्गत नाफेड, हाँ एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, इसको पूरा हम इसको स्वाइप कर दे रहे हैं, आप इसको यहाँ पर देखेंगे, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नाफेड, यहाँ पर नाफेड एजेंसी के माध्यम से तुअर, मसूर और उड़द जितनी पैदा, उड़द, बस इतना आपकी पॉइंट नोट करेंगे। नाफेड और एक और है NCCF है शायद। ठीक है, आगे देखिए, इस मिशन के अंतर्गत नाफेड, नाफेड आप लोग जानते हैं ना, अरे यही नाफेड है भाई, NAFED। ठीक है, नाफेड जैसी एजेंसी, ये केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, एक और एजेंसी का नाम इसमें आएगा, अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। नाफेड जैसी शायद NCCF है, NCCF है, इसको एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नाफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा करेंगे उसको MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए यह बजट बहुत प्रभावी उपकरण सिद्ध होगा। यह बजट ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदलेगा और किसान की तकदीर भी बदलेगा। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी, ये आप एग्रीकल्चर वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन है, श्री भगीरथ चौधरी। और कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी इस वार्ता में शामिल हैं, तो सभी लोग इसमें मौजूद रहें। तो ठीक है, अब आप लोग अपना
इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से अपना जो भी राय देना चाहते हैं तो राय दे सकते हैं। साथ में आप लोग इस करंट इवेंट को नोट कर लीजिएगा। हम आगे और भी इवेंट आपको नोटिस करते रहेंगे और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जाइए सर्च कीजिए ओएसी मनीष सर, ओएसी मनीष सर, आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, या ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। और ये हमारी इंस्टा की आईडी है, आप इस पे फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ देते रहते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।